ढोकला और हांडवो ही गुजरात की फेमस डिशेस नहीं है, पर ऊंधियो भी गुजरात की जानी मानी डिश है, जिसे सर्दियों में बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके तैयार किया जाता है और ट्रेडिशनली इसे मटके में बनाया जाता था, पर आज मैं इसे हांडी में तैयार कर रही हूँ, वो भी 3 इजी स्टेप्स के साथ। तो शुरू करें। ऊंधियो बनाने के लिए 3 इजी स्टेप में से सबसे पहला स्टेप होता है मुठिया बनाना। तो आइए बना लेते हैं मुठिया। ऊंधियो में डाले जाने वाले मुठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी ये मेथी ले ली है, जिसे बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप जितना यहाँ पर मैंने ये मोटा गेहूं का आटा लिया हुआ है और 1/4 कप जितना बेसन ले लिया है। 1/4 कप जितना ये मैंने हरा लहसुन है, जिसे बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून जितनी यहाँ पर मैंने ये चीनी ले ली है और साथ ही में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर यहाँ पर मैंने ले लिया है। 1 टीस्पून जितने तिल ले लिए हैं और ½ टीस्पून जितना अजवाइन लिया हुआ है। ½ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर ये धनिया पाउडर लिया हुआ है। तो आइए बना लेते हैं मुठिया। सबसे पहले हम ये जो बारीक कटी हुई मेथी है वो ले लेते हैं, साथ ही में ये जो लहसुन है वो, उसी के साथ तिल, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, शुगर, अजवाइन, रेड चिली, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट, बेसन और ये गेहूं का आटा। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। और अब इसके अंदर हम अराउंड 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक, और अब इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। ये मुठिया बनाने के लिए हमें ज़्यादा आटे का यूज़ नहीं करना है, वरना आटा ही फील होता है। ये डो अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसके हम एक बार मुठिया बना लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे पीसेस बनाने हैं जो कि हमारी इस तरह से मुट्ठी में आ जाते हैं। जनरली वैसे मुठिया स्टीम किए जाते हैं, पर ये जो मुठिया होते हैं ऊंधियो के मुठिया, वो हमेशा फ्राई किए जाते हैं। तो ये मुठिया बनने के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। बस इसी शेप में मैं सारे मुठिया एक बार तैयार कर लेती हूँ। सारे मुठिया बनकर यहाँ पर रेडी हो गए हैं, तो अब आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं एक बार। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटे वाला मुठिया है वो डाल रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से गर्म है ऑयल, तो बाकी की मुठिया और डाल देती हूँ मैं। इन्हें एक बार अच्छे से फ्राई हो जाने देते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। मुठिया अच्छे से फ्राई हो गए हैं और उसका गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल मेथी की खुशबू हो गई है पूरे मेरे किचन के अंदर। तो अब एक बार इसे मैं निकाल लेती हूँ पैन के अंदर से। मुठिया जब पैन में आप फ्राई करने के लिए डालते हैं ना, तो फ्लेम थोड़ी सी हाई रखिएगा और उसके बाद फ्लेम लो कर दीजिएगा, ताकि वो अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो मुठिया तो रेडी हो गए हैं। आइए अब नेक्स्ट स्टेप और देख लेते हैं आगे का। दूसरा स्टेप हो जाता है भरवा सब्जियों के लिए मसाला तैयार करना और सब्जियों को भर लेना। वेजिटेबल्स की स्टफिंग का मसाला प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना हरा धनिया है बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप जितनी ये मेथी है, जो हमने अभी जिसके मेथी के मुठिए बनाए हैं वही वाली मेथी है, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है और 1/4 कप जितना ले लिया है। यहाँ मैंने ये हरा लहसुन जो सर्दियों में आता है वो वाला लिया हुआ है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये वाली मैंने फ्रेश वाली हल्दी ली हुई है, ये फ्रेश हल्दी को मैंने ग्रेट कर लिया है। और साथ ही में यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना कोकोनट लिया हुआ है, जो फ्रेश कोकोनट आता है उसे ग्रेट कर लिया है। साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना मूंगफली को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है और उसका पाउडर प्रिपेयर कर लिया है। 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस है।
1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर शुगर ली है। शुगर लेना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसके फ्लेवर्स और ज़्यादा एनहेंस नहीं होते हैं। शुगर कोई हम इसको स्वीट करने के लिए या मीठा करने के लिए नहीं ऐड कर रहे हैं, बट एक नया टेस्ट ऐड करने के लिए शुगर ऐड की जाती है। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून जितनी ही शुगर ली हुई है। साथ ही में अजवाइन है, तिल है, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर है। तो आइए जल्दी से इसका एक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। मेथी, हरा लहसुन, ग्रेट किया हुआ कोकोनट और मूंगफली को एक बार डाल दिया है और इन्हें रफली एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। इनको रफली मिक्स करने का रीज़न यही होता है कि इनमें कोई लम्स ना रह जाए। उसी के साथ ये ग्रेट की हुई हल्दी है वो भी डाल देती हूँ मैं। साथ ही में हरा धनिया, ये गया धनिया पाउडर, तिल, यहाँ मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। वैसे फ्रेश हल्दी डालने के बाद हमें हल्दी की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी मैं 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी और यूज़ कर रही हूँ। उसी के साथ ये शुगर और जो अजवाइन है उसे हल्का सा हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल दिया मैंने, जिससे इसका फ्लेवर और खुशबू और फैल जाए। और ये नींबू का रस, इसे जल्दी से एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसी मसाले से हम हमारे जो सब्जियां हैं उसे स्टफ़ करेंगे। ये सारे मसालों को एक बार मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, पर हाथ से मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है अपने हाथों को, क्योंकि जब फ्रेश हल्दी का कलर हमारे हाथों पर लगता है तो फिर वो ईजीली जाता नहीं है। आप देख सकते हैं जो कवर मैंने पहना था वो किस तरह से कलरफुल हो गया है। अगर यही अभी मेरे हाथ डाले होते मैंने तो बिल्कुल फ्रेश हल्दी के कलर से रंग जाने वाले थे। तो अभी एक बार मिक्सचर तो रेडी हो गया है, जल्दी से इसे स्टफ़ भी कर लेते हैं हम। वेजिटेबल स्टफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं, ये बेबी पोटैटो है। साथ ही में ये 2 हरे केले आते हैं वो ले लिए हैं। हरे केलों की मैंने यहाँ ऊपर से थोड़ी सी स्किन निकाल दी है और छोटे वाले जो बैंगन आते हैं वो ले लिए हैं। आप चाहे तो हरे वाले जो बैंगन आते हैं छोटी साइज़ के वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बैंगन के अंदर इस तरह से कट कर लेते हैं, बीच में से स्लिट लगा लेंगे जिसकी वजह से हम इसके अंदर स्टफिंग डाल सकें। उसी तरह से हम यहाँ पर आलू में भी इसी तरह से कट डालेंगे। पहले यहाँ पर मैंने एक कट यहाँ डाला हुआ है और एक कट मैं यहाँ पर पीछे की तरफ डाल रही हूँ और इस तरह से यहाँ पर भी हम स्टफिंग डाल लेंगे। और उसी तरह से मैं केले के यहाँ पर अराउंड 4 से 5 पीसेस कर रही हूँ। आप चाहो तो पका हुआ केला भी यूज़ कर सकते हो, उसको ज़्यादा फिर हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मैंने केले के अंदर भी स्लिट्स डाल दिए हैं। अब इसके अंदर भी हम इसी तरह से स्टफिंग डाल देंगे। तो सारी सब्जियों के अंदर एक बार स्लिट करके फिर इसमें स्टफिंग भर लेते हैं हम। सारी सब्जी को कट करके उनके अंदर मैंने स्लांट्स तो लगा ही दिए हैं। तो आइए अब इनके अंदर स्टफिंग भी भर लेते हैं। मैंने फिर से अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथ हल्दी में जाने के बाद बिल्कुल पीले ना हो जाए। खाना बनाते वक्त ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम हमारी खुद की भी केयर कर पाते हैं अच्छे से। तो बस इसी तरह से मैं सारे वेजिटेबल्स के अंदर एक बार स्टफिंग कर लेती हूँ इन मसालों से। सारे वेजिटेबल्स अच्छे से स्टफ़ हो गए हैं। स्टिल मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा मसाला बच गया है, तो उसी टाइम पर अब मेरे पास यहाँ पर ये हरी मिर्ची है 3-4, तो बस मैं इसे भी स्टफ़ कर लेती हूँ। वैसे ये ज़रूरी नहीं है इस ऊंधियों के अंदर, पर मेरे पास है और मुझे स्टफ़ हरी मिर्ची अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो आइए इसे भी एक बार मसाले से फिल कर लेते हैं। मिर्ची को भी मैंने बीच में से इस तरह से स्लीट कर लिया है, तो एक बार इसमें भी हम मसाला फिल कर लेते हैं। तो लीजिए, स्टफिंग वाला पार्ट भी हमारा फिनिश हो गया है, ये काम भी हमने ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। और तीसरा और आखिरी स्टेप हो जाता है इन सारी सब्जियों को मिलाकर तड़का लेना, फिर हो जाता है हमारा ऊंधियो तैयार। यहाँ पर ये जो फली ली है मैंने, उसे सूरती पापड़ी बोला जाता है। सूरत एक जगह का नाम होता है। ये एक तरह की सेम फली ही होती है, इसके अंदर से दाने निकाले जाते हैं जो कुछ इस तरह से दिखते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ये सुरती पापड़ी ले ली है 1 कप जितनी, हाफ अ कप जितनी मैंने यहाँ पर ये सेम फली ली है। ये रेगुलर सेम फली है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। एक मीडियम साइज का टमाटो ले लिया है, 1/4 कप जितना हरा लहसुन ले लिया है, 1/4 कप जितना हरा धनिया ले लिया है, साथ ही में 1/4 कप जितने इसी पापड़ी के जो दाने होते हैं वो ले लिए हैं। यहाँ पर ये जो है ये तुअर दाल जो होती है हम जिससे सांभर बनाते हैं उसके ये फ्रेश वाले दाने हैं। तो ये मैंने जो लिए हुए हैं वो 1/4 कप जितने तुअर के दाने हैं। 1 टीस्पून जितना तिल ले लिए हैं, साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना मैंने ये कोकोनट, 1 टीस्पून जितनी क्रश की हुई मूंगफली, चुटकी भर जितना अजवाइन और 1 टेबलस्पून जितना हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। साथ ही में थोड़ा सा फ्रेश अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही में मैं यहाँ पर 1 कप जितना रतालू ले रही हूँ। ये रतालू को डालने से पहले मैं एक बार इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो ऊंधियू बनाने की सारी प्रिपरेशन हमारी हो गई है। हमने मुठिया भी बना लिया है, हमने वेजिटेबल्स को भी स्टफ़ कर लिया है, सारी वेजिटेबल्स को कट भी कर लिया है। तो बस लास्ट में अब इसका तड़का लगाते हैं, वेजिटेबल्स को कुक कर लेते हैं और ऊंधियू जल्दी से रेडी कर लेते हैं। आइए, ऊंधियू अगर कुकर में बनाया जाए तो बेस्ट रहता है, पर मेरे पास यहाँ पर ये हांडी है तो मैं हांडी के अंदर बना रही हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऊंधियू में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 तेज पत्ते डाल देती हूँ। उसी के साथ 2 लाल मिर्च, साथ ही में अजवाइन और डाल दिया है मैंने। उसी के साथ यहाँ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट, इसे अच्छे से एक बार कुक हो जाने देते हैं। लहसुन और अदरक की पेस्ट अच्छे से कुक हो गई है तो इसी टाइम ये जो फ्रेश वाली हल्दी है मेरे पास वो भी डाल दी है मैंने। उसी के साथ ये तिल भी डाल दिए हैं और अच्छे से इसे एक बार कुक हो जाने देते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई है तो यहाँ पर मैं ये जो फली है वो डाल देती हूँ सबसे पहले। उसी के साथ ये सेम फली, इसे अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए हम एक बार कुक हो जाने देते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। इसे कुक होने के लिए मैं इसे ढककर छोड़ देती हूँ अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए एक बार। सेम फली यहाँ पर अच्छे से कुक हो रही है तो ये प्रॉपर कुक हो जाए, कंप्लीटली कुक हो जाए, उसके पहले हम इसके अंदर ये जो दाने हैं हमारे पास, इन दोनों तरह के दानों को मैंने एक बार डाल दिया है। अब इसे हम अराउंड 8 to 10 मिनट्स के लिए कुक हो जाने देंगे। ये वेजिटेबल्स कंप्लीटली कुक हो जाए उसके पहले हम इसके अंदर जो हमने स्टफ़ की हुई वेजिटेबल्स है वो एक बार डाल देते हैं। पर वो वेजिटेबल्स डालने से पहले सबसे पहले मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाली हल्दी ही डाली हुई है। तो ये चला जाता है इसके अंदर ये कोकोनट, साथ ही में ये पीनट, इसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पर ये धनिया पाउडर है वो डाल रही हूँ, हाफ अ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। वैसे हमने फ्रेश वाली हल्दी डाली है तो ज़रूरत नहीं रहती है। और उसी के साथ 1 टीस्पून जितना मैं यहाँ पर ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसी टाइम पर मैं इसके अंदर ये जो टमाटो है हमारे पास कट किया हुआ, ये मीडियम साइज़ का टमाटो था वो भी डाल दिया है मैंने। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बस इसी वक्त मैं यहाँ पर इसके अंदर हमने जो ये स्टफ़ की हुई वेजिटेबल्स थी वो भी डाल देती हूँ मैं। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना हरा लहसुन है वो स्प्रिंकल कर देती हूँ मैं इसके ऊपर। और अब इसे अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए एक बार ढककर कुक हो जाने देते हैं हम। वेजिटेबल्स कुक तो हो ही रहे हैं पर इसे एक बार
हल्का सा ऊपर नीचे करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर यही हम कुकर में बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, आपको वेजिटेबल्स को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल लेवल पे कुक हो जाते हैं। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था क्योंकि सारी वेजिटेबल्स का पानी रिलीज़ होता है। आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। तो अभी मैं इसको और थोड़ा कुक करूँगी, पर उसके पहले मैंने यहाँ पर ये जो रतालू है जिसको मैंने फ्राई कर लिया है, मैं एक बार वो ऐड कर लेती हूँ। ये सारी वेजिटेबल्स विंटर में आती है और इस तरह से डिफरेंट वे में बनाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं हम, और अब इसे ढककर अराउंड 10 मिनट्स के लिए और कुक हो जाने देती हूँ मैं। ऊंधियू बनकर लगभग रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं उसकी ये जो लेयर है वहाँ से कैसे ऑयल रिलीज हो गया है। ये जो पोटैटो है वो भी कुक हो गए हैं, और ये जो बैंगन है वो भी बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, कुक हो गए हैं। इसको फास्ट कुक करने के लिए जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो इसे कुकर में भी कुक कर सकते हो, बहुत जल्दी कुक हो जाता है ये। तो इसे सर्व करने से पहले 2 to 3 मिनट्स के लिए और कुक हो जाने देती हूँ मैं। लीजिए, ऊंधियू बिल्कुल रेडी हो गया है, कंप्लीटली रेडी है। आप देख सकते हैं हमने ये जो कच्चा केला डाला हुआ था, हरी मिर्ची, ये हमारे जो बैंगन डाले थे वो, आलू जो डाले हुए थे वो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्रॉपरली कुक हो गई है और मैशी भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, ना ये ओवर कुक है ना ये अंडर कुक है। बस अब लास्ट में हम इसके अंदर ये जो हमने मुठिए बनाए थे वो डाल देंगे, और लास्ट में इसको हम 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा अब हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊंधियू अभी खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ आपको। इसमें मेथी है, हरा लहसुन है, हल्दी जो है वो फ्रेश वाली डाली है, इसी की वजह से कलर भी इसका इतना ब्राइट आया हुआ है। तो इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए और कुक हो जाने देते हैं बस, और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। ऊंधियू के अंदर मुठिया डालने के बाद अराउंड 2 to 3 मिनट्स हो गई है, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। पर गैस ऑफ करने से पहले मैं यहाँ पर एक नींबू का रस, थोड़ी सी ये शुगर है मेरे पास वो, लीजिए, तो रेडी हो गया है ऊंधियू। सर्व कर लेते हैं अब इसे। गर्मा गर्म ऊंधियू बिल्कुल रेडी है, तो सर्व कर लेते हैं अब इसे। सर्दियों में ये डिश ज़रूर बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो लीजिए, तैयार है हमारा ऊंधियू। बनाइए, खाइए और एंजॉय ज़रूर कीजिए इसे। Like, share and subscribe my channel.